लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाई, लागी तो वह जानियो जो आर पार है। और भवरा सामरे मैं पूछत हूँ तो सब तन तेरा सामरा मुख पीरा क्यों। हाँ साहब, देखो सज्जनों, नकल को अकल की जरूरत पर है। मैंने प्रश्न पूछो मास्टर सिंगाराम थे कि अनिरुद्ध ने जा घोड़ा की रक्षा को गयो अनिरुद्ध और वो एक कुंवारी लड़की ने पकड़ो जो राजा बनी हुई बैठी थी, उसका क्या नाम था। बाको जवाब सुन लियो। और दूसरा प्रश्न पूछो कि जो राजा याती ने बुढ़ापे थे जवानी लई और एक जब ब्याह करे वह लड़की थे और माने पुत्र जने तो वह लड़की को का नाम और वह पुत्र को का नाम हो। बाके जाने कितने पूछ पाछ के और बाके जवाब है बामे दे। डेढ़ होशियार बनना है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो कि डेढ़ होशियार बनना ना। और दूसरी बात देखा सज्जनों, अगर बुद्धि की दुकान होती ना तो सबसे पहले कहते भाई हेडोन बोले, हेडोन माउंट दुकान ना है और नकल करवे को अकल ना है। पर तेने जैसा जवाब दियो ना ऐसे जवाब ना मिले। और तेरी एक बात कही कि या को जवाब लियो भैया और गुंजाइश छोड़ी नहीं, पर वो कहना जो या काम करे ना वो जरूर गुंजाइश रख के। तेरा प्रश्न विधवा नारी के गर्भ में, विधवा नारी के गर्भ में रहो, पेट में पर्यो जेठ में, और मैया ससुर भांजे की बहु 6 महीना रहो पेट में। और तेने कहा कि मामा भांजे होने चाहिए, कोने छोड़ के, यानी परीक्षित और भगवान कृष्ण छोड़ के। अब सुन जवाब। हरिसापुर में दंगल है रे ओ, ईसापुर में दंगल है रे ओ, हट हट गाए गवैया और मौसम मने चोट को जबई पीछे ते बजे पपैया। ओ पीछे ते बजे पपैया भैया, पीछे ते बजे पपैया। मौसम में चोट मोट दी, पीछे ते बजे पपैया। हाँ मेरे भैया सुनो, क्या बताया कि मेरे भैया कर जाए खिचड़ी, वैसे काठेर हाथ ना आवे तेरे भैया। यानी हम एक प्रश्न पूछते हैं, उसने बताया, मैं तारीफ करता हूँ उस लड़के का नाम अश्वमेधमती पद्म पुराण से। इतनी कोशिश तो वो लड़के का नाम नहीं बताया। और उसने क्या किया है, कुछ चूरो खजूरो बताया था भैया, और 2 कोरी 2 भैंसा ने बताया था भैया, और वो जेठ गोर पेट में लगो बताया था भैया। अरे इतने यार का डारे ये पूछ ले, पर तुम 4 सवाल को जवाब देंगे भैया। अब तो सुन ले कि 2 कुआरी 2 बेहाता, 2 विधवा 2 बाज, और रावण मन फूलो फिर होती आवे सांझ। ये रावण का ही प्रसंग है। अब सुनिए मेरे भैया कि 2 कुआरी, पहली तू 2 हम 4 बता रहे हैं कि वेदवती और पद्मावती। ये कल्प भेद की बात है वैसे। और इसमें मंदोदरी जो मैदान से लाए वो भी कुआरी थी, इधर मेघलास्त्र ने सनोचा लाए सनोचरा को तो वो भी कुआरी थी। ये तो कुआरी है तेरे भैया दरबार में। दूसरी बात ब्याहता,
यानी कौशल्या, कौशल्या का भी तूने हरण किया था, जो समुद्र में बहा दिया और कह दिया लंका में आ जाइए पकड़ लूंगा। और दूसरी सीता, वो भी कहता थी, उसका भी तूने हरण किया, दो वो थी। और विधवा, विधवा कौन थी? कि सूर्पनखा, पहली सूर्पनखा और दूसरी स्वयंप्रभा, ये तुम्हारी विधवा थी। और बांस, बांस तेरे दरबार में थी, त्रिजटा और लंकनी, जो तेरी सेवा करती थी लेकिन राम का भजन करती थी वो, ये तुम्हारी व्याहता है। और कौन सा प्रश्न है भैया इसका? एक प्रश्न और है कि अनसुईया ने 3 लाल बना लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तू ये क्या कह रहा हो? हम तो 6 बता। देखो अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, और अनसुईया ने चंद्रमा और इंद्र को बनाया, दुर्वासा। और तीसरी ओर बताऊं कि वसुदेव और शंकर भवानी को धरा देवी ने बनाया था, उसके भी 3 पुत्र थे। और कोई प्रश्न रहेगा तुम्हारा? एक प्रश्न रह गया है, वो केवल यानी पेट वारों कि ममिया ससुर और भांजे की बहू, यानी मदालसा, आपने नाम सुना होगा मदालसा। मदालसा ब्याही थी ऋतुध्वज को, सो सूर्य भक्त था। यक्ष और गंधर्व के युद्ध में ऋतुध्वज मारा जाता है। मदालसा के गर्भ था, गर्भ में वो भी शिव जी की और सूर्य की दोनों की तपस्या करती थी। इधर ऋतु शिव की प्रथा, ऋतु ने शिव की तपस्या की, ऐसे ही मदालसा फिर सूर्य की तपस्या में लग गई कि महाराज मेरे गर्भ का क्या होगा। और गर्भ में गंधर्व लोग और यक्ष लोग उस गर्भ में प्रवेश कर गए थे अपने अस्त्र के द्वारा, वो उस गर्भ को विदीर्ण कर रहे थे। तो सूर्य भगवान की तपस्या करती है, और सूर्य भगवान उसे कहते हैं कि तेरे मामा लगते हैं अश्विनी कुमार, चित्ररथ के भाई अश्विनी कुमार सूर्य पुत्र, वे तुम्हारे मामा लगते हैं, और उनके पास जाओ, उनकी तपस्या करो, तुम्हारा ये हल मामला हल हो जाएगा। उसने अश्विनी कुमार की तपस्या की और उन्होंने गर्भ रक्षा की। ये तो खैर 6 महीने बता रहे, लेकिन वो 12 साल गर्भ में रहे थे अश्विनी कुमार। ये आपका उत्तर है। और अगर भैया तू याद ना माने ना तो तू बता जाइयो, याद आगे हम तो मान जाएंगे। पर एक प्रश्न और कर गो, बता बनाए कि आधो खावे तूरो और आधो खावे नाज, आधो खावे तूरो, और बानारी को नाम बताइयो जाको चूड़ो रहेगा आधो। ये कहीं एक प्रश्न सुन लीजिए भैया। देखो सज्जनों, सब घरन में हवन यज्ञ करें, जब वो सामग्री बनाई जाए ना, और जब मंत्र बोले ना पंडित, जब वो लास्ट में के ओम स्वाहा, तो बुनारी स्वाहा, जो 3 इनते करो जाए बाको आधो चू। अरे एक मैं कहूँ भैया, एक बात बताऊं, एक प्रश्न आ रहा है आपके लिए, बस हमारा गाना होगा कि 3 देव स्वर्ग से आए अपनी मौज मनाने को, और शीश काट पत्थर पर धर दो, घुस गए गंगा नहाने को। एक प्रश्न बस सुन लीजिए। और अब सुने, जब कर्ण का रथ को पहिया पृथ्वी में धस गो ना, और कह रहा है वो कर्ण, वो अर्जुन सुने, तुम वो कतई मत लड़ा, धर्म के विरुद्ध है, नियम ना हो, नियम नहीं भूल गो का। अर्जुन कहवे लगो बिल्कुल भूल गो। माने कैसे भूल गो? जब तू सेनापति बने हो ना, तेने कहा कही कि श्वेत अश्व पारथ के रथ में, स्वयं मामा ने कहा था कि तू अर्जुन तेरे युद्ध मत करे। वहां कही क्यों? कि तू पता ना है बाके संग में कौन है। वहां कही कौन है? कि श्वेत अश्व पारथ के रथ में, और दिव्य अस्त्र कर धारे हैं, और पवन पुत्र जाकी ध्वजा पे लहरा बजा को सारथी मुरली तो पता ना है, जाके छत्र छाया में पाल पोस रहे, बड़े है रहे और लड़ रहे, तो जब पहले ना कही का, पर जब जोर पर है ना तो बगल को हटे, इतने बेते घुसे। अब काई को कह रहा हो कि मत लड़े, अब तो तू धर्म की बात कर रहा है। एक रागनी के द्वारा बेटा कौशल और गांडीवधारी अर्जुन भगवान कृष्ण के पास में खड़े हुए हैं, और कृष्ण इशारा कर रहे हैं, और गांडीवधारी अर्जुन और वह कर्ण पे कहा कर रहे हैं, बेटा सुनिए।
अरे सुन ले करन बलवान बान मेरे, और यूं ही चलेंगे भैया और 7 जने ने, ये रे 7 जने ने और घेर के मारो मेरो इकलो छैया। तू बाबा तो भूल गयो, अकेला छोटा सा बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर 7 महारथी टूट पड़े और क्या हुआ भैया? ओ सुन ले करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। ओ सुन करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। सुन करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। ओ रा 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 रा, मेरो इकलो छैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो। ओ सुन करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। ओ सुन करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। ओ सुन करन बलवान बान मेरे, यूं ही चलेंगे भैया 7 जने ने घेर के मारो मेरो इकलो छैया। अरे मर्द उसी को कहते हैं, मर्द उसी को कहते हैं अड़ जाए जहां अड़ जाए, पर कभी किसी का एहसान न माने चाहे धड़ से शीश। पीछे को काई हट रहा है? अगर ताकत है तो सामने आना, और पीछे को हट रहा है और युद्ध करने की कह रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल सामने सख्त आ जा। और तब तू धर्म की बात कर रहा है तो भैया क्या कहने लगा वो अर्जुन? ओ कहाँ गए हो जब धर्म तुम्हारो, राक्षस बन मारो। ओ पांच पांडव और कोटि को वर्णावत भिजवाया, वर्णावत भिजवाया। ओ कहाँ गए हो जब धर्म तुम्हारो, राक्षस बन
नदी माऊ और क्या घरन को भागेंगे जब जोर पर है करण आज तू हट क्यों रहा है? अरे सामने आ जा और तेरा हथियार ने उठा ले और सामने पर और लड़। भैया किस तरह से और क्या कहने लगा बेटा? ओ दूजी बार धर्म को तूने ठोकर से ठोकरा, ओ दूसरा सनया वाला नारी को कैसे सवा में लाया, कैसे सवा में लाया। साड़ी के खिंचवैया साथ जाने ने घेर के मारो तेरो किलो। ओ सुन कर भला बाल बाल मेरे चोरी करेंगे भैया, साथ जाने ने घेर के मारो तेरो किलो भैया। देखो टाइम की कमी है और सबको टाइम बराबर है, लेकिन एक बार लास्ट में जरूर कहूंगा कि पीछे को मत हटे, पर लेकिन कहेगा गाड़ू को तो हिमाती उहार है, भले इसको दो बिकले और इसको दो बिकले। और वीर तब हुआ कि छत्री तब हुआ जो रण में डटे। तो सज्जनों तुमने धोखा तो बहुत करे हुए, सबके पीछे आमे मैं ना करो यह बात है। दो मर लिए पहले गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, और अब करण की बारी आ रही है, मरेगो बचेगो नहीं। और का धोखा करे और का कहने लगे बेटा कौशला खेल राजा के कपट जाले का धर्मराज बेटा, ओ धोखा दे करके फिर तूने सब धन छोड़ाया, सब धन छोड़ाया। खेल राजा के कपट जाले का धर्मराज बेटा, ओ धोखा दे
रुपया भेजूंगा।